Before starting this video, as usual, I would like to thank all the people who have recently commented on my video. Actually, I got so many comments on wishing me congratulations. I am so very happy and glad to see all the support. Thank you so much, guys, for all your comments. And with this, let us get started with today's video. So since it's basically a day in my life, I'm gonna show you all what all things I do. So since these days my routine has slightly changed and I make my own food. So right now I have gathered all my utensils. मैंने यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर सब कुछ है, तो I'm just gonna use these. एंड मैंने यहाँ पर अपना पटेटो भी ले लिया है एंड नाउ आई एम गोना पील दिस एंड मेक आलू पराठा फॉर माई सेल्फ. दैट्स ऑल आई नो एंड दैट्स ऑल आई एम गोना ईट बाय द वे. सबसे पहले तो मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए एंड मैंने गाने स्टार्ट कर दिया बिकॉज यूजुअली व्हेन आई एम कुकिंग आई हैव नथिंग एल्स टू डू. एंड सिंस मैं अपना अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ गाने सुनने के लिए, आई वाज लाइक अभी सुन लेते हैं. एंड राइट नाउ आई एम करेंटली यूजिंग इंडक्शन बिकॉज वहाँ पर जाकर भी देर आर हाई चांसेस कि मुझे इंडक्शन पर खाना बनाना पड़ेगा. सो आई एम यूजिंग ऑल द यूटेंसिल्स विच आई गॉट फॉर माई सेल्फ. सो जब भी मैं खाना बनाती हूँ मुझे आदत लग जाए कि कौन सी यूटेंसिल में क्या बनाना है एंड ऑल दैट स्टफ. मैंने अपना पोटैटो यहाँ पर बॉईल करने रख दिया है एंड अभी आई एम गोना मेक चपाती. अभी पहले उसका आटा गूंदना है, फिर उसके बाद चपाती. उसके बाद मुझे जो पोटैटो के जो फिलिंग के लिए जो मुझे सामान चाहिए वो सारे मैं इसमें बनाऊंगी एंड उसके बाद मैं चपाती बनाना स्टार्ट करूँगी. सो या सबसे पहले तो आटा गूंदना. लेट्स स्टार्ट. I started making chapati and I swear मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगता है आटा गूंदने में because a lot of time it happens with me that every time I am kneading the dough वो चिपचिपा थोड़ा बन जाता है एंड व्हेन आई कीप इट टू सेट वो और चिपचिपा बन जाता है. सो इट्स काइंड ऑफ अनोइंग. सो मैं बहुत धीरे धीरे करती हूँ सो दैट मेरा जो आटा है वो एकदम ज़्यादा चिपचिपा ना बने. एंड उसके बाद मैंने साइड में फिलिंग भी रेडी कर ली. रेडी है एंड यहाँ पर मैंने अपने पोटैटोज़ भी बॉईल कर लिए हैं. इसके अंदर मैं सारी फिलिंग्स वगैरह डालूंगी, पोटैटो स्मैश करूँगी एंड आलू पराठे की फिलिंग बनाऊँगी. सो लेट्स गो. सो नॉर्मल आलू का पराठा में वी जस्ट डू सम भाजी एंड देन मैं डाल देती हूँ. बट व्हाट आई डू इज़ अ बिट डिफरेंट. मैं कैप्सिकम एंड अनियन को चॉप करती हूँ एकदम अच्छे से, एकदम फाइन चॉप. फिर वो मैं पोटैटोज़ में डाल देती हूँ एंड उसके बाद उसके ऊपर से आई पुट ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स. आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट ट्रस्ट मी द टेस्ट इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस. जब से मैंने ये खाया इट हैज़ बीन माई फेवरेट. रेडी, फिलिंग इज रेडी, आटा इज ऑल्सो रेडी. अब मैं चपाती बनाऊंगी, जल्दी से खाऊंगी. आई थिंक आई एम नॉट गोना रिकॉर्ड इट बिकॉज आई एम रियली वेरी हंग्री. मुझे जल्दी जल्दी काम करना है अभी. सो या आई वॉज रियली वेरी हंग्री. तो मेरा मन नहीं करा था अभी रिकॉर्डिंग भी करूँ फिर फ़ोन यहाँ वहाँ भी रखो. तो मैंने एज सच कुछ खास रिकॉर्डिंग नहीं की. बट यू कैन सी मेरा जो पराठा है उसका कलर कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर का है. एंड आई मेड 4 पराठास फॉर माई सेल्फ. And honestly, I really am very proud of my cooking. After having my breakfast, I got freshen up and उसके बाद मैं आराम से पढ़ने बैठ गई थी. So here I started with lesson 9. ये वाला lesson करने के लिए मुझे genuinely इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था. I tried everything but honestly speaking ये जो sentence structures अभी के इसमें है those are really very advanced and I really fail to understand them. बीच में ही पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी. I out of nowhere slept for like 10 minutes straight एंड मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मैं सो गई थी. एंड इट्स नॉट लाइक कि आई कैन सिट फॉर आवर्स स्ट्रेट फॉर स्टडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है. आई टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक्स इन बिटवीन एंड सिंस अभी मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था मैं अपने आप ही नींद में थी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सिंस मैं आज जल्दी उठी थी इसलिए मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. दैट्स व्हाई I kind of dozed off. So I continued studying Chinese over here. मैं अपने दूसरे फ़ोन से मोस्टली वोकेबलरीज देख रही थी एंड अपने लैपटॉप में मैंने चाइनीज़ डिक्शनरी ओपन करके रखा था एंड वहाँ से मैं ChatGPT में भी देख रही थी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. Once I was done with chapter 9 का जो 4th टेक्स्ट है उसके बाद I went and made पाव भाजी एंड I swear ये पहला ट्राई था मेरा पाव भाजी बनाने का. एंड everyone in my family loved it a lot. Even I myself loved it so very much. मुझे honestly नहीं लगा था कि मैं पहली बार में इतनी अच्छी पाव भाजी बना लूँगी. But yeah, मेरी पाव भाजी genuinely बहुत अच्छी बनी थी. Like
एकदम ज़्यादा अच्छी। तो मुझे ये बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर से ज़्यादा लग गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम मेकिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड माई मॉम ऑल्सो हेल्प्ड मी मेकिंग दिस। तो पढ़ाई करने के बाद दोपहर को आई मेड पाव भाजी एंड देन आई हैड इट। फिर उसके बाद आई हैड अ वेरी लॉन्ग ब्रेक एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। It's gonna be 6 o'clock soon and I'm gonna start with maths। तो मैं यहाँ पर बैठकर अपना सिलेबस ज़रा देख रही थी कैसे सब करना है एंड मैंने फॉर बफर टाइम के लिए अपना जो सिलेबस का स्टार्टिंग डेट रखा है दैट इज़ गोना बी 1 सितंबर। दो मेरी 1 सितंबर को फ्लाइट होने वाली है, सेकेंड से ऑलमोस्ट लाइक रात के टाइम पर है 11-12 बजे की। तो बेसिकली 2 सितंबर से तो मैं जा रही हूँ, 3 सितंबर में वहाँ पहुँचूँगी। तो पहले के 4-5 दिन तो मेरे इसी में चले जाएंगे, चाइना में पहुँचना, फिर वहाँ पर जाकर अपना काम वगैरह करना। सो बेसिकली अभी मैंने बस वो बफर टाइम रखा है अपने के लिए, सो दैट अगस्त के जो ये दिन है उसमें मैं वो सितंबर वाली चीज़ें कंप्लीट कर लूँ और सितंबर वाले वो दिन उसमें मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ सेट, मुझे वापस एक बार सेट से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर मुझे इन्होंने AI ने आई मीन फॉर्मूला शीट बना कर दी है। अभी आई हैव टू मेक अ प्रॉपर नोटबुक फॉर दिस। अभी आई एम नॉट श्योर whether I should just use these rough pages which I have in this file। बहुत सारे रफ़ पेजेस है इसमें, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं रफ़ पेजेस यूज़ करूँ या फिर डायरेक्टली एक नोटबुक बना लूँ, बिकॉज नोटबुक इज़ गुड बट देन रफ़ पेजेस ज़रा ठीक भी लगता है हैंडल करने में। सो या I'll just see what I have to do right now and with this let us get started। So for now I'm taking help of AI to study to basically prepare for CSEA math exam and as such मुझे अब तक तो कोई resources नहीं मिले हैं। I was able to find a lot of mock papers and past papers। I have no idea past papers कहाँ से मिले इन्हें, but yeah they said कि वहाँ पर past papers भी है, predictable papers भी है and a lot of mock papers, but I genuinely couldn't find anything from where I can learn the chapters and since the given syllabus is extremely wide वैरायटी का, उसमें कुछ डिटेल में नहीं दिया है, सब ऊपर ऊपर से दिया है। सो आई कैन नॉट इवन कंसिडर जस्ट दोज टॉपिक्स बिकॉज उस टॉपिक्स के अंदर से एकदम अंदर से क्वेश्चन आएंगे। सो जस्ट बाय स्टडिंग द ब्रॉडर टॉपिक इट विल नॉट रियली हेल्प मी एट ऑल एंड अपेरेंटली दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई आई हैड टू स्टार्ट from the beginning, all from the scratch once again। After studying for a while, I took a short break where I had some corn। उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई and here I was making notes। सो यहाँ पर मैंने सेट्स से रिलेटेड नोट्स बनाए थे एंड मैंने इसे कलर कोड करके रखा था। ऑरेंज वन वॉज द मेन टॉपिक, ग्रीन वॉज द सब टॉपिक, पिंक वॉज द इम्पॉर्टेंट नोट, येलो वॉज द फॉर्मूला एंड ब्लू वॉज द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ द सब टॉपिक। उसके बाद ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, अराउंड 10 o'clock के आसपास एंड आई हैड सम मैगी। फिर उसके बाद आई डिड नॉट रियली स्टडी बिकॉज आई वॉज रियली वेरी टायर्ड एंड सेट्स पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज ऑफकोर्स सेट्स तो हमने बहुत पहले ही पढ़ रखे एंड इट वॉज रियली बेसिक लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन then powers and stuff। So that's it for today guys। If you have made it till the end, thank you so much for watching and I'll meet you guys in the next vlog जहाँ पर I'll show you my shoppings and what is currently going on, कहाँ पर हूँ मैं packing की stage में। So yeah, stay tuned and I'll meet you guys in the next vlog। Take care and bye bye।